देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत। आज की कवर स्टोरी, बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी का मुद्दा उठाकर क्या वोटिंग से पहले ही सरेंडर कर दिया। वोट चोरी का डर, वोटिंग से पहले क्या सरेंडर। कवर स्टोरी नंबर 2, बिहार चुनाव में वोटिंग से पहले ही कांग्रेस को क्यों यह कहने की जरूरत पड़ी, कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो मुसलमानों का अस्तित्व नहीं, रेवंत रेड्डी का यह बयान, इसकी भी बात करेंगे। कवर स्टोरी नंबर 3, तेजस्वी तेज प्रताप की जबरदस्त फाइट में क्या लालू फैमिली की हार तय कर दी है। ये जो दीवार है क्या हाथ से निकलेगा बिहार, इसकी भी बात। और ताजमहल को लेकर फिर ये विवाद क्यों उठा है साहब कि ये मकबरा है या मंदिर है, ताजमहल या तेजो महल है, इसकी भी बात। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ये जो वीडियो आया था जिसमें एक बच्चा कट्टा गान कर रहा था बिहार के समस्तीपुर में, वीडियो आप तक भी पहुंचा होगा, उस मामले में एफआईआर हो गई है। एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, बिहार के समस्तीपुर में आरजेडी के मंच से एक बच्चे से वो कट्टा गान, जो उसने कट्टे का गुणगान किया था, एक बच्चे से किया, हम कट्टा लेकर घूमेंगे, अगर इसकी सरकार बन जाती है ये हो जाता है। उस पूरे मसले को लेकर एफआईआर हो गई है आरजेडी के मंच से। ये देखिए, हमने बच्चे को, क्योंकि बच्चा है, बच्चे का इस्तेमाल इन लोगों ने किया। एक बार सुनाइए, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर एफआईआर हो गई है। इस छोटे बच्चे के लिए जोरदार से ताली बजाइए। बहुत धन्यवाद, इस छोटे बच्चे के लिए जोरदार से ताली बजाइए। देखिए, हमको क्योंकि चेहरा हमने ब्लर किया है और इस पूरे मसले को लेकर एफआईआर हो गई। बहुत ही गंभीर मसला ये, और इस पूरे मसले को लेकर एफआईआर हो चुकी है। बच्चा ये कहता हुआ नजर आ रहा है आरजेडी के समस्तीपुर में, वहां पर उम्मीदवार के प्रचार के लिए, कि अगर जो है तेजस्वी भैया सीएम बन गए तो हम कट्टा लेकर घूमेंगे। अभी हम लाठी लेकर घूमते हैं तो कोई पूछ लेता है, अगर तेजस्वी भैया सीएम बन गए तो हम कट्टा लेकर घूमेंगे। फिर एकदम से माइक दिखाइए, एक बार दोबारा से वीडियो देखिएगा। इसमें आप देखेंगे जब बच्चा ये कह रहा था तो उसके साथ जो एक आरजेडी का नेता था, इस वीडियो को दिखाइए एक बार, उसने तुरंत बच्चे के हाथ से देखिए माइक ले लिया। एक बार दोबारा से देखिए, वो कह रहा है कि पहले तो हम लठ लेकर घूमते थे, हमें गंवार कहते थे, तेजस्वी भैया सीएम बनेंगे हम कट्टा लेकर घूमेंगे तो हमें रंगबाज बोला जाएगा। देखिए माइक ले लिया बच्चे के हाथ से। सुनिए एक बार, दोबारा से सुनिए। दुख इस चीज का है, आरजेडी के नेता तालियां बजा रहे थे। ये बच्चे ने जब बोला कि तेजस्वी भैया जीतेंगे तो हम कट्टा लेकर घूमेंगे, फिर हम रंगबाज कहलाएंगे, अभी लठ लेकर घूमते हैं तो हमको ये सब कुछ कहा जाता है। लेकिन जब इस बच्चे ने ये बात कही, मानसिकता सोचिए, तो आरजेडी, ये देखिए ताली बजा रहा है आरजेडी का वो नेता, वो ताली बजा रहा है हाथ ऊपर, कट्टे को ग्लैमराइज किया जा रहा है कि कट्टा हाथ में आ जाएगा। आप सोचिए, यही प्रधानमंत्री कहते हैं जंगल राज का ट्रेलर, ये जीते तो क्या होगा, आरजेडी जीती तो जंगल राज, लालटेन युग। और यही देखिए मानसिकता, आरजेडी की जनसभा में बच्चा कह रहा है कि कट्टा लेकर घूमेंगे तो हमें रंगबाज कहा जाएगा। तो आरजेडी के उस मंच पर तालियों से मतलब गड़गड़ाहट होती है। ये कट्टे को लेजिटिमेसी देने वाली चीज है, हौसला अफजाई करने वाली चीज है। और उसको लेकर अब क्या अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी एक बार आपको सुना देते हैं। इस पूरे मसले को लेकर एफआईआर हो चुकी है, ये बताना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही गंभीर मसला, हमने बच्चे के चेहरे को ब्लर किया क्योंकि बच्चा माइनर है। बच्चे का इस्तेमाल रैली में किया गया, जनसभा में, तेजस्वी भैया जीते तो कट्टा आ जाएगा, कट्टा। एक बार सुना देते किसने क्या कहा।
ये कहेंगे आइएगा हमारा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कबाड़ में। प्रधानमंत्री कट्टा बोलता है पर आप सवाल नहीं पूछते हैं। एक बच्चा प्रधानमंत्री को कॉपी करता है, आप उस पर सवाल कर रहे हैं। राजद कांग्रेस की सत्ता, गुंडई, रंगदारी और कट्टा, यही पहचान थी बिहार में राजद की सरकार में। पट्टी पे कट्टा जैसी भाषा की इस्तेमाल चुनाव में करता है तो ये फुटकर गाने, और कौन गा रहा है, कौन लोग हैं, कौन गवा रहा है, आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से देखा है क्या आपने ये बात? देखिए, एक चीज जरूरी है जानना, प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो शब्दशः ही ये कहा था कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चुरा लिया, ये कहा था। और ये बच्चा कह रहा है कि तेजस्वी सीएम बने तो कट्टा आ जाएगा और फिर हम कट्टा लेकर घूमेंगे। तेजस्वी सीएम बने तो कट्टा लेकर घूमेंगे तो हमें रंगबाज कहा जाएगा। अभी पुलिस वाले हमको कहते हैं लाठी लेकर घूमने पर। उधर बिहार में वोटिंग से पहले कैसे कांग्रेस पार्टी सरेंडर वाली मुद्रा में है, इसकी भी बात करते हैं, वोट चोरी की बात। हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बम आ रहा है। And this gentleman is very sure and is smiling that the BJP has some व्यवस्था। हमारे देश के लोग समझदार हैं। देश के पूरा युवा पीढ़ी, पूरा न्यू जनरेशन मोदी जी के साथ खड़ा है। This lady, whose name we don't know, whose age we don't know, but we know she occurs 223 times in 2 booths। नेता प्रतिपक्ष सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहिए, फजूल के बातें पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ये मेरा उनको पहला सुझाव। अब ये डुप्लीकेट, चाहे ये फोटो हो या ये डुप्लीकेट आईडीज हो, ये डुप्लीकेट आईडीज हैं। ये जहां वोट अपना बचाना है, वोट कटने से बचाना है, वोटर लिस्ट में वोट लाना है और फिर वोट भी डालना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कोल्यूजन से हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के बिना नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक मोर्चा संगठन बन चुका है। साहब देखिए, इसको बहुत सरल तरीके से ऐसे समझिए कि कल अगर पेपर हो और कोई छात्र पेपर से एक दिन पहले पूरे एजुकेशन सिस्टम पर ही सवाल उठाने लगे तो समझ जाइए उसकी तैयारी पूरी नहीं है, या उसे फेल होने का डर है, इसलिए तो पेपर से एक दिन पहले या तो बहाने ढूंढ रहा है, उसे पता है वो फेल हो सकता है, उसकी तैयारी नहीं है। कल पेपर हो, कल एग्जाम हो। अब कहा जा रहा है राहुल गांधी जी के साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। कल एग्जाम है, कल ही है ना, या आप कहिए एग्जाम का पहला सेमेस्टर, पहले चरण की वोटिंग कल ही तो है, 6 तारीख। और वोटिंग से एक दिन पहले, एक दिन क्या 19 घंटे पहले, यानी कि एग्जाम से 19 घंटे पहले पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए राहुल गांधी जी ने। कह रहे हैं कि बिहार में भी यही होगा जो हरियाणा में हुआ। हालांकि कुछ लोगों का कहना है तेजस्वी पर भरोसा रखना चाहिए था राहुल गांधी जी को। वोटिंग से पहले वोट चोरी की रट लगाना, तेजस्वी की क्षमता पर भी सवाल उठाना है, जो पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। ऐसा नहीं है तेजस्वी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग से एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठा देना, वोट चोरी का डर। क्या वोटिंग से पहले सरेंडर? राहुल को चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा ही नहीं है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम चल रहा है, हाइड्रोजन बम। बीजेपी उसे वोटिंग से पहले गठबंधन का सरेंडर, हार के बहाने एक्सक्यूज, कल को हार गए तो कहेंगे देखो हमने तो वोटिंग से एक दिन पहले ही पीसी कर दी थी, तो दिखती है, दिखी हार, इसलिए बहाने हजार। दरअसल वोट पड़ने से पहले खबर समझिए, 19 घंटे पहले जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का एक और दावा किया। अच्छा, एच फाइल्स आपने पढ़ा, भी लिखा था एच फाइल्स, इसे नाम दिया गया। प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले देखिए एच फाइल्स, हाइड्रोजन बम लैंडिंग, हाइड्रोजन बम लैंडिंग कैप्शन के साथ एक पोस्ट किया गया था। वोट चोरी एच फाइल्स, कल वोट है वैसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद राहुल गांधी ने चुनाव में वोट चोरी को लेकर कई बड़े बड़े दावे किए, खासकर हरियाणा को लेकर। 1 घंटा 20 मिनट के
लंबे चौड़े प्रेजेंटेशन में चुनाव आयोग बीजेपी पर वोट चोरी के लंबे चौड़े आरोप लगा दिए। ठीक, क्या क्या दावा किया मैं एक बार आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि राज्यों में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है, सरकार चोरी। खास तौर पर हरियाणा का उदाहरण दिया, कहा कि पिछले साल 2024 में हरियाणा में चुनाव था ही नहीं, ये तो नाटक हुआ था, चुनाव कराने का नाटक हुआ, चुनाव हुआ ही नहीं। राहुल के मुताबिक हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट डाले गए। 25 लाख। दावा किया कि वोटिंग में इतने फर्जीवाड़े के बावजूद कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सिर्फ 25,000 वोट से हारी, सिर्फ 25,000। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि साहब कि तीनों चुनाव आयुक्त मोदी अमित शाह ने मिलकर, चुनाव आयुक्त मोदी अमित शाह ने मिलकर संविधान को खत्म कर दिया। मैं कह रहा हूं ना, आपकी तैयारी पूरी नहीं होती है तो आप पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठा देते हैं। तेजस्वी तो लेकिन मेहनत कर रहे हैं ना। राहुल गांधी जी के मुताबिक बीजेपी और ईसी चुनाव आयोग बिहार में भी वही करने जा रहा है। बिहार में भी हरियाणा मॉडल लागू करने की कोशिश की जा रही है। मतलब जो हरियाणा में हुआ वही बिहार में होगा, पहले से मान लिया आपने। अगर बिहार में भी सो कॉल्ड वोट चोरी जो हरियाणा में हुई, हरियाणा में बीजेपी जीती, तो वही मॉडल अगर बिहार में हो रहा है तो मतलब क्या बीजेपी जीत रही है? नीतीश कुमार फिर से सीएम बनने जा रहे हैं क्या? ये क्या वोट चोरी का डर है या चुनाव से पहले सरेंडर है? तेजस्वी दूरी बनाते हैं वोट चोरी वाले मुद्दे से। जानकार कहते हैं कि वोट जो अधिकार यात्रा निकाली थी उसके बाद तेजस्वी अकेले यात्रा पर निकल गए थे, वो उनके ना इत्तेफाकी है राहुल गांधी से इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि वो तो कह रहे हैं मैं तो चुनाव लड़ रहा हूं। अभी से कह देंगे बिहार का भी जो है वही हरियाणा वाला हाल होगा तो फिर मैं चुनाव क्यों लड़ रहा हूं? आगे सुनिए, जेन जी का फिर जिक्र कर दिया। इसी को लेकर बीजेपी भी सवाल पूछ रही है कि आपका मकसद चुनाव लड़ना जीतना है या आप जेन जी को उकसाकर भड़काकर कुछ और कराना चाह रहे हैं? जेन जी का जिक्र किया, वो चेताते हुए कहा कि जेन जी आपका वोट चोरी किया जा रहा है, आपका भविष्य आपसे छीना जा रहा है, इसलिए देश का जेन जी मेरी बातों को ध्यान से सुने और गंभीरता से देखें। जेन जी। इसके अलावा राहुल गांधी ने आज अपने प्रेजेंटेशन में दावा किया, इसको सुनिएगा, कि ये ब्राजीलियन मॉडल 10 बूथ 22 वोट, ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर, तस्वीर भी, 22 वोट डाले। ये उनका दावा। चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया, कैसे उनके दावों की पोल खुली, वो आगे बताएंगे। राहुल ने प्रेजेंटेशन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बयान भी सुनाया। उनके बयान में था कि हमारा व्यवस्था ऐसी है कि हम जीत रहे हैं। उनके बयान के आधार पर दावा किया कि बीजेपी के पास चुनाव जीतने की पूरी व्यवस्था है। व्यवस्था तो हर पार्टी करती है साहब, लोकल कार्डर किस तरह से बूथ लेवल पर काम होता है। राहुल गांधी ने दावा भी किया कि हरियाणा में कई ऐसे पते हैं, एड्रेसेस हैं, जहां एक ही जगह पर 100 से ज्यादा मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। चुनाव से पहले 3.5 लाख वोटर्स के नाम काटे गए अपने दावे को साबित करने के लिए। अच्छा हां, एक चीज और इंपॉर्टेंट, आज राहुल गांधी जी ने मंच पर, आप देखेंगे, 5 ऐसे वोटर्स को मंच पर बुलाया, 5 वोटर्स को, जिन्होंने दावा किया कि बिहार के जमुई में उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। मतलब बिहार चुनावों पर भरोसा नहीं है, ये चुनाव वगैरह कुछ नहीं है, जो हरियाणा में हुआ वही बिहार में होने जा रहा है। तो तेजस्वी ऐसे ही चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर। तेजस्वी जो चुनाव लड़ रहे हैं दमखम के साथ, वो ऐसे ही लड़ रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी वोट चोरी पर एटम बम का दावा करते हुए 7 अगस्त को उन्होंने कई सारे दावे किए कि कर्नाटक और 18 सितंबर को महाराष्ट्र पर प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। क्या कहा था उन्होंने तब कहा था, ये तो अभी का है, कि 3 राज्यों में लाखों वोटों की चोरी हो चुकी है। कर्नाटक में 1 लाख वोट चोरी, 1 लाख, महाराष्ट्र में 40 लाख, हरियाणा में अभी कह दिया 25 लाख। ये दावा, सबूत का पता नहीं हो। कहते हैं कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, कोर्ट में आप शपथ पत्र एफिडेविट देते नहीं है। आप एफिडेविट दे दीजिए कोर्ट के अंदर, वो आपने देना नहीं है। लेकिन आज राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन को लेकर सवाल उठा कि क्या वो इनडायरेक्टली, अच्छा ये भी सवाल उठा कि क्या वो शुद्धिकरण का समर्थन ही कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग भी तो इन्हीं कथित गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के लिए एसआईआर कर रहा है। वही तो कर रहा है चुनाव आयोग, कि अगर कुछ गड़बड़ियां हैं, ड्यूबियस वोट्स हैं, उसी को दूर करने के लिए एसआईआर जरूरी है।
इतने बड़े सबूत हैं। दूसरा सवाल, तो राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर? मतलब लोग पूछते हैं कि राम मंदिर के खिलाफ बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में उतरे, उनमें से एक भी वोट चोरी के ये वाले हरियाणा वाले मुद्दे या दूसरे मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? वो एफिडेविट देने में क्या प्रॉब्लम है? शपथ पत्र कोर्ट में पिटिशन की जगह प्रेजेंटेशन पर प्रेजेंटेशन क्यों? पिटिशन की जगह प्रेजेंटेशन पर प्रेजेंटेशन क्यों? सुनिए। इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। और ये जिस लेवल पे हो रहा है, सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, ये बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कल्यूजन से हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के बिना नहीं हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहिए, फजूल के बातें पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ये मेरा उनको पहला सुझाव है। उन्होंने हरियाणा चुनाव को लेकर के ये कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी जीत रहे थे। अरे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में हमेशा आप डाउन हुए हैं। हम लोग 2004 में पक्का जीत गया ऐसा हम मान रहे थे, और एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पूरा बीजेपी एनडीए को क्लियर कट जिता रहे थे। लेकिन जब काउंटिंग हुआ तो हम हार गए। तो उस समय हमने तो रोना धोना नहीं किया। अब देखिए, आपको ये बताते हैं कि राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस ने कौन कौन से 4 बड़े दावे करके, एक बार निचोड़ आपको बता देते हैं, 4 बड़े दावे करके हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा किया एच-बॉम्ब। कैसे चुनाव आयोग ने राहुल की कथित हाइड्रोजन बम की हवा निकाल दी, ईसी ने। सबसे पहले दावा नंबर 1, राहुल गांधी ने दावा किया हरियाणा में कुल 2 करोड़ वोटर हैं, जिनमें से साहब 25 लाख वोट चोरी किए गए। 25 लाख बहुत बड़ा नंबर दिया वैसे उन्होंने, 25 लाख, यानी कि हर 8 2 करोड़ हैं तो 25 लाख, तो आप समझिए हर 8 में से 1 वोट चोरी किया गया। 8 में से 1, हर 8 में से 1 चोरी। इस हिसाब से 12.5% वोट चोरी, 12.5%। ये पहला दावा। दावा नंबर 2, राहुल गांधी ने दावा किया साहब कि हरियाणा में कुल 5 तरीकों से वोट चोरी की गई। 5 उन्होंने मॉडल समझाया, 5 तरीकों से। पहला, डुप्लीकेट वोटर, डुप्लीकेट, वो है 5,21,619। 5 तरीकों से वोट चोरी बकौल राहुल गांधी, डुप्लीकेट वोटर हैं 5,21,619। दूसरा, उन्होंने बताया कि इनवैलिड एड्रेस, एक ही एड्रेस पर कई वोटर्स, ये सारी चीजें वो बताया कि इस तरह से है 93,174, 93,174। तीसरा, बल्क वोटर 19,26,351। तीसरा। चौथा, उन्होंने बताया कि फर्जी वोट भी जोड़े गए हैं, फॉर्म 6 का दुरुपयोग हुआ इसमें, ऐसा उनका दावा है। और एक जिक्र हुआ फॉर्म 7, फर्जी वोट जोड़े और वैलिड वोटर्स हटा दिए, जो डिलीट हो रहे हैं SIR, वो हटा दिया। तो ये दावा। और राहुल गांधी ने आरोप लगाया साहब कि हरियाणा की एक विधानसभा में, अच्छा ये भी जरूरी है, एक महिला की फोटो 100 वोटर ID पर लगाई गई है। महिला एक है, वो 100 वोटर ID है उसके, हर वोटर ID में महिला का नाम अलग अलग है। ये उन्होंने देखा, चाहिए तस्वीर भी उन्होंने दिखाई, दावा किया ऐसा कि देखिए 100 वोटर ID, चेहरा एक, नाम अलग अलग, फोटो सेम है। इसी ये देखिए तस चल भी रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि पूरे हरियाणा में इस तरह से 5,21,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर तैयार किए गए। ठीक, अब मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, ये सब हरियाणा की, वो बिहार कल वोट है उससे एक दिन पहले ये सब। दावा नंबर 4, राहुल गांधी ने एक और महिला की फोटो दिखाते हुए दावा किया कि 2 पोलिंग बूथ पर इस महिला की फोटो वाली कुल 223 वोटर ID पाई गई। 223, मतलब 223 जगह वोट डाला क्या? अब राहुल गांधी ने ऐसा दावा किया कि लोकसभा चुनाव में इसी महिला की फोटो वाले 223 वोट एक ही बूथ के वोटर लिस्ट में शामिल थे। एक बूथ है और वहां वोटर लिस्ट में 223 वोट, एक ही फोटो वाली महिला। राहुल के इन आरोपों पर आज साहब चुनाव आयोग ने बहुत बड़ी बात कही। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से क्या पूछा वो भी अब जानना जरूरी है। कहा कि राहुल गांधी एक तो किस आधार पर कह रहे हैं साहब कि कथित डुप्लीकेट वोटर बीजेपी को वोट दे रहे थे, ये पूछा चुनाव आयोग ने। चलिए, अगर डुप्लीकेसी हुई, वैसे तो उसको हटाने के लिए SIR हो रहा है, ये डुप्लीकेट वोटर बीजेपी को वोट दिया उन्होंने, ये कैसे आपने तय किया?
आयोग ने कहा कि यह भी संभव है साहब कि वो कांग्रेस को वोट दे चुके हों। यानी राहुल गांधी ने हरियाणा में 5 लाख, अच्छा इसको समझिएगा, हाँ, हरियाणा में 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर होने का दावा किया। कितना? 5,21,619। इसी ने पूछा यह भी पॉसिबल है कि डुप्लीकेट वोटर्स ने हो सकता है कांग्रेस को वोट दिया हो, आपको कैसे पता? यह साफ नहीं हो पाया ना कि हरियाणा में 5,21,619 अगर डुप्लीकेट वोटर्स हैं भी, अगर आप कह रहे हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि वोट सिर्फ बीजेपी को गए, कांग्रेस को नहीं? इसका जवाब नहीं आया अभी तक। चुनाव आयोग के इस सवाल का जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कांग्रेस से यह भी पूछ लिया कि हरियाणा चुनाव में मतदाता सूची को लेकर कोई आपत्ति, यह बहुत जरूरी है, कोई आपत्ति, कोई अपील क्यों नहीं की गई? फिर कोई पिटीशन नहीं, सिर्फ प्रेजेंटेशन। व्यूज चाहिए, वोट चाहिए? सिर्फ व्यूज चाहिए राहुल गांधी को या वोट चाहिए? कोई आपत्ति, कोई अपील, कोई पिटीशन क्यों नहीं? चुनाव आयोग ने यह भी बताया साहब कि हरियाणा में मतदाता सूची को लेकर 0 अपील की गई। मतदाता सूची दी जाती है, कोई अपील नहीं, 0 अपील, एक भी अपील नहीं। अब कल वोटिंग से पहले बवाल। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल ने हरियाणा में जिन 3.5 लाख वोटर्स के वोट काट जाने का दावा किया, 3.5 लाख, उनमें से एक भी वोटर वो आज की प्रेजेंटेशन में सामने क्यों नहीं ला पाए? ये भी सवाल उठ रहे हैं जो ईसी ने उठाए। अच्छा, दूसरी ओर बीजेपी ने राहुल गांधी के सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम एच फाइल्स को एक बेहुदा मजाक बता दिया। मजाक कर रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी ने राहुल गांधी को इस दावे पर सवाल खड़े किए जिसमें राहुल गांधी ने दावा किया था कि हरियाणा में 2 पोलिंग बूथ पर वो 223 वोट वाला, वो इंटरेस्टिंग था, 223। अब इसको लेकर कैलकुलेशन किया बीजेपी ने, वो समझाया साहब कि 223 जगह अगर है, मतलब 223 वोट अगर पड़े तो मतदान होता है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, ठीक 11 घंटे। 223 बार वोट देने का मतलब क्या हुआ? 11 घंटे में 223 बार, मतलब हर घंटे 20 बार वोट दिया। हर घंटे 20 बार, हर घंटे में 20 बार, मतलब हर 3 मिनट में एक वोट, हर 3 मिनट में एक वोट। अच्छा, बीजेपी ने, अमित मालविया ने राहुल गांधी के इस दावे पर तंज कसते हुए कहा कि बड़ा ताज्जुब है, हर 3 मिनट में एक वोट डालने वाली सुपर विमेन को ना सुरक्षा कर्मियों ने देखा, ना ही पहचान पत्र सत्यापित करने वाले मतदाता अधिकारियों ने देखा। साहब किसी ने नहीं देखा, कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स ने भी नहीं देखा। हर 3 मिनट में एक वोट। इस सुपर विमेन हर 3 मिनट में 2 बूथों की दूरी भी तय कर ली, एक बूथ से दूसरे बूथ। वोटरों की लंबी लाइन में लगकर 3 मिनट के अंदर वोट भी दे दिया, जबकि पोलिंग बूथ के भीतर सत्यापन में ही समय लगता है, उसे छोड़ भी दीजिए। अच्छा, इसलिए बीजेपी राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को कह रही है ये हाइड्रोजन बम नहीं है, लाफिंग बम है, लाफिंग बम। बेहुदा मजाक कर रहे हैं राहुल गांधी। तो हालत यह है कांग्रेस की या दूसरे दलों की, जब उनको कुछ नहीं आता ना तो अनावश्यक आरोप लगाते हैं। और भाई आपको सरकार चलाने आता ही नहीं है, नाचे न आवत अंगनमय टेढ़। अब आपको अपना वोट भी बचाना है, वोट डालना भी है। सुनने में आ रहा है बिहार में ये भी कहा जा रहा है घर में रहना, वोट डालने मत आना। यूपी में भी यही किया था। इसलिए जहां वोट अपना बचाना है, वोट कटने से बचाना है, वोटर लिस्ट में वोट लाना है और फिर वोट भी डालना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखिए, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा में सो कॉल्ड वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के तमाम आरोपों पर हरियाणा चुनाव आयुक्त ने कहा है कि वो राहुल गांधी के आरोपों का जवाब बहुत जल्द ही डिटेलिंग के साथ दिया जाएगा। लेकिन फौरी तौर पर कुछ सवाल हैं चुनाव आयोग के। राहुल गांधी जी, अगर आप ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं तो कई ऐसे सवाल पूछे हैं जिसका जवाब कांग्रेस से राहुल गांधी की तरफ से अब तक नहीं आया। एक एक आरोप पर चुनाव आयोग का एक एक जवाब बता रहे हैं। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये डिटेलिंग हो जाएगी पूरी निचोड़। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले साल हरियाणा में आखिरी वक्त पर वोटर लिस्ट जारी की गई, लास्ट मोमेंट पर वोटर लिस्ट जारी कर दी। लास्ट, ये देखिए, ये राहुल गांधी ने कहा। आयोग ने पूछा कि हरियाणा में मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील क्यों नहीं की गई? फिर राहुल गांधी ने कहा कि पिछले साल हरियाणा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी किए गए। इस पर पूछा कि अगर इतनी बड़ी संख्या में वोट चोरी हुई तो 90 विधानसभा सीटों के खिलाफ हाई कोर्ट में से 22 याचिकाएं क्यों? ये सारे सवाल। अच्छा, पढ़िए, हरियाणा चुनाव में आखिरी वक्त पर वोटर लिस्ट जारी, अपील क्यों नहीं की गई? ये ईसी का जवाब आ गया। दूसरा, राहुल गांधी ने पूछा कि 25 लाख वोट चोरी किए गए तो पूछा कि सिर्फ 22 चुनाव याचिकाएं क्यों, अगर 25 लाख वोट चोरी हुए? तीसरा, एक महिला ने 100 वोट डाले, दूसरी महिला ने 223।
तो फिर आपके बीएलओस क्या कर रहे थे? पोलिंग बूथ पर आपके बीएलओस क्या कर रहे थे? 5 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर, ये सारे दावे। तो क्या आप एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं? इसका मतलब आप भी चाहते हैं एसआईआर हो? आखिरी वक्त में वोटर लिस्ट जारी की गई, अपील क्यों नहीं की गई? मतलब कुल मिलाकर ईसी ने एक तरीके से, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के एक एक सवाल का जवाब देते हुए उनके हाइड्रोजन की एक तरीके से हवा निकाल दी। वैसे राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी को लेकर अब तक 3 राज्यों के सबूत दिखाए हैं, 3, लेकिन फैक्ट चेक राहुल के सभी सबूत एक तरीके से झूठे निकले। अब देखिए, मैं अब आपको 2 केस स्टडीज दिखा रहा हूं। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को दावा किया था कर्नाटक के महादेवपुरम में एक कमरे के मकान में 80 वोटर रजिस्टर्ड थे, एक घर 80 वोटर, दावा झूठा निकला। उस कमरे में प्रवासी मजदूर बतौर किराएदार रहते थे, लोकल पहचान पत्र के लिए उसी एड्रेस पर अपना वोटर कार्ड बनवाते थे। फिर दावा किया कि बिहार के कटिहार में मकान नंबर 82 में 197 वोटर। अच्छा, ये भी गलत निकल आया था साहब। अच्छा, आज तीसरा सुनिए, एक मकान में 66 वोटर रजिस्टर्ड है, ऐसा दावा। यह मकान बीजेपी नेता उमेश गुधराना का है, उमेश गुधराना। अच्छा, यह भी गलत निकला साहब। दरअसल राहुल गांधी ने जो दावा किया कि हरियाणा में 19 लाख बल्क वोटर्स पाए गए, बीजेपी नेता उमेश गुधराना का मकान दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनके मकान पर एक पते पर 66 वोटर हैं, 66, जबकि हमारा जांच में यह झूठ पाया गया। उमेश गुधराना बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी को किसी ने गलत रिकॉर्ड दे दिया। जब उन्होंने राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन देखा तो उन्हें हंसी आ गई, क्योंकि उनके दादाजी 4 भाई हैं, जिसकी वजह से 4 पीढ़ियों में उनका परिवार बहुत बड़ा हो गया। और जिस मकान नंबर 50 की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वो उनका पुश्तैनी मकान है, जिसका आवंटन कांग्रेस सरकार के जमाने में हुआ था। एक बार सुनिए, इनका जिक्र क्या था आज। ये बिल्कुल गलत तथ्य हैं उनके पास, और गलत किसी ने रिकॉर्ड दिया है। जो 66 वोट वहाँ दिखा रखी है 50 नंबर मकान पे, मैंने भी देखा सोशल मीडिया के थ्रू, नेशनल न्यूज़ के थ्रू मुझे भी पता चला। तो मैंने जब देखा तो मुझे हंसी आई। अच्छा, एक न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने भी आज एक फैक्ट चेक किया। हमारी टीम ने हरियाणा की राय विधानसभा में ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की। दरअसल इसको समझिएगा, राहुल गांधी ने आज एक दावा किया था कि एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगाकर 22 फर्जी नाम से वोटर तैयार किए गए, 22 फर्जी नाम, और फर्जी वोट डाले गए। जो पीपीटी दिखाई उसमें पिंकी नाम से एक वोटर थी, पिंकी नाम, राय जो है क्षेत्र, वहां पर उस पर उसी ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगी थी। हमारी टीम ने उन पिंकी को ढूंढ निकाला। ये देखिए, हमारे रिपोर्टर पिंकी के घर पहुंचे, उनसे पूछा कि क्या आपने पिछले चुनाव में वोट दिया था या फिर आपका वोट किसी और ने दिया, ब्राजीलियन मॉडल। इस पर पिंकी ने कहा कि वो अपना वोट खुद उन्होंने डाला था। वोटर लिस्ट में उनकी फोटो की जगह कोई और फोटो लग गई थी, लेकिन उन्होंने अपना वोट खुद पोलिंग बूथ पर जाकर डाला था। एक बार सुनिए क्या बातचीत हुई, क्या हमारे रिपोर्टर ने पहुंचे, क्या उन्होंने पाया। एक बार दिखाइए ये रिपोर्ट। नेता राहुल गांधी ने आज एक बड़ा दावा किया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी पार्टी ने वोट चोरी की है। वोट चोरी के आरोप लगाते हुए उन्होंने एक लड़की का फोटो दिखाते हुए यह दावा किया है कि सोनीपत की राय विधानसभा, जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, तो हरियाणा में सोनीपत विधानसभा पर एक ही एक्टर्स की फोटो लगाकर 22 जगह वोट डाली गई है। पिंकी, उनको भी आप दिखाना चाहेंगे। ये पिंकी हैं, जोगिंदर की जो धर्मपत्नी है, ये खुद वोट डालने के लिए गई थी। नीचे जान लेते हैं कि क्या खुद वोट डालने के लिए गए थे आप? हाँ जी, हम खुद वोट डालने गए थे, यहीं गांव के स्कूल में। एक बात कही जा रही है कि आपकी जगह वोट किसी और ने डाल दिया आपकी। तो हाँ जी, किसी और नहीं, नाम सेम है, फोटो में मिस्टेक हुई है, फोटो किसी और की डाली, वोट मैंने खुद डाली थी। अच्छा, कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं अलग अलग दावों को लेकर। कुछ सवाल जो पूछे जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि वोटर लिस्ट फाइनल होने के बाद सभी दलों को उसकी कॉपी सौंपी गई, तो उस वक्त कांग्रेस ने फर्जी वोटरों को क्यों नहीं पकड़ा? उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या बूथ एजेंटों ने मतदान के वक्त इस पर बीएलओ के सामने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई? उस वक्त क्यों नहीं कराई गई? सवाल नंबर 3, अगर इतनी सटीक जानकारी है तो यह कैसे पता लगा कि उन्होंने बीजेपी को ही वोट दिया, अगर ये फर्जी वोटर थे जो चुनाव आयोग ने सवाल पूछा? सवाल नंबर 4, इन चुनावों में इतने बड़े पैमाने पर अगर धांधली हुई, 25 लाख फर्जी वोटर मिले, कोर्ट में एक मामला क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं ये वाला राहुल गांधी जी? कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? सवाल नंबर 5,
ये एक जो ब्राजीलियन मॉडल से फर्जी वोटर साबित होता है, लेकिन राहुल गांधी को ये कैसे पता चला कि इन सभी वोटर ने वोट डाले? क्योंकि वो पिंकी कह रही है मैंने खुद वोट डाला। सवाल नंबर 6, हरियाणा में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 4 लाख से ज्यादा आपत्तियों का निपटारा हुआ, कांग्रेस की तरफ से कोई अपील नहीं की गई, क्यों? महाराष्ट्र पर किए गए अपने दावे को कोर्ट में साबित क्यों नहीं अब तक कोई कर पाया? महाराष्ट्र को लेकर भी इस तरह का दावा था। सवाल नंबर 8, राहुल गांधी के पास क्या सबूत हैं कि एक ही तस्वीर पर अलग अलग नाम से 223 का दावा किया, उसमें वो 223 जगह वोट पड़े हैं? इस बात का क्या सबूत? और फर्जी वोटर को हटाने के लिए चुनाव आयोग एसआईआर करता है, तो क्या अपने दावों के जरिए राहुल गांधी जी भी उसका समर्थन कर रहे हैं? और सबसे जरूरी, अगर 24 के चुनावों का अगर ये मामला है हरियाणा, तो ये बिहार वोटिंग से ठीक पहले अब इस मुद्दे को उठाने के पीछे का मकसद क्या है? ये बड़ा सवाल। आगे बढ़ेंगे उधर वोट चोरी को लेकर अब बात करेंगे मुस्लिम वोटों की रेस की। कांग्रेस है तो मुसलमान है, ये बयान किसने दे दिया? कांग्रेस नहीं तो मुसलमानों का अस्तित्व नहीं। अब बात इसकी। ये सब सारे कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। रेवंत रेड्डी जी अपने आप को क्या समझते हैं? जो रेवंत रेड्डी अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान ने भारत को लात मारी और ऑपरेशन सिंदूर में कुछ नहीं हुआ, वो अब बोलता है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है। तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है। देश के लिए जो जान दिए उनके परिवार को आप लोग वोट दे रहे। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन को किसने बनाया? आप लोग सोचो। कांग्रेस पार्टी ने तो पूरा प्रयोजन बनाया था कि सभी मुसलमान चले जाए, धर्म के आधार पर बंटवारा किया था इस देश का। और कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की हितैषी कब से बन गई भाई? और सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब यहाँ का बेटा पटना के जालिमों के सामने कुर्सी डालकर पैर पे पैर रखकर बोलेगा अब सीमांचल का इंसाफ देगा। साहब देखिए, ओवैसी और तेजस्वी के बीच मुस्लिम वोटों की रेस चल रही है। ओवैसी कह रहे हैं मुस्लिम वोट मुझे मिलेंगे, तेजस्वी कह रहे हैं मुझे मिलेंगे। जुबान काटने तक की आ गई थी धमकी, याद है। लेकिन कांग्रेस आज इस रेस में बहुत आगे निकल गई है, बहुत आगे निकल गई है। कांग्रेस ने आज वो कह दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, मुसलमानों को भी नहीं होगी। उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया कि तुम हमारी वजह से हो। आज कांग्रेस की ओर से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कह दिया कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, कांग्रेस नहीं है तो वो कुछ नहीं है। कांग्रेस के इसी बयान को लेकर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग 2.0 बन गई है। मुस्लिम लीग, कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो मुसलमानों का अस्तित्व नहीं। ओवैसी समर्थक कह रहे हैं कि कांग्रेस की दरी बिछाने वाले मुसलमान अब तो समझ जाएं कि कांग्रेस कैसे बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के बिना मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है। पहले एक काम करते हैं, आगे की बात बाद में करेंगे। ये बयान हर कोई सुनना चाहेगा। आप ये बयान आज से पहले मैंने भी इस तरह का स्टेटमेंट कोई खुलकर कह रहा है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो मुसलमानों की इज्जत नहीं, मुसलमानों की इज्जत है तो कांग्रेस की वजह से है, उनका अस्तित्व कांग्रेस की वजह से है। सुनिए, रेवंत रेड्डी सीएम है तेलंगाना के। मोहम्मद अजहरुद्दीन को जो मंत्री बनाए, सलमान खुर्शीद जी को जो मंत्री बनाए, आजाद साहब को मंत्री बनाए, अहमद पटेल साहब को बड़े बड़े कुर्सी में बिठाए, ये सब सारे कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। अच्छा, ये बयान इन्होंने दिया हैदराबाद में, कांग्रेस है तो मुसलमान है। लेकिन कांग्रेस कह रहे थे मुसलमानों का क्या हुआ वो हम बताएंगे। स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट और सारा एक फैक्ट चेक करेंगे।
अच्छा, असर बिहार चुनाव में, क्योंकि बिहार चुनाव तो चल रहे हैं, बिहार चुनावों के बीच गठबंधन इस वक्त मुस्लिम वोटों की मेहरबानी का सबसे ज्यादा मोहताज है। माना जा रहा है कांग्रेस का ये बयान अपीजमेंट का एक बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज है, बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज है। बीजेपी कह रही है कि साहब ये फिर हिंदुओं के साथ फिर नहीं है ना, इसका मतलब कांग्रेस। बीजेपी ने कांग्रेस को भारत का बंटवारा कराने वाली मुस्लिम लीग का नया वर्जन बता दिया, नया वर्जन। और सुनिए, सबसे बड़ा बयान दिया विश्व हिंदू परिषद ने। कहा कि कांग्रेस है तो मुसलमान है कहने की बजाय कांग्रेस को यह कहना चाहिए मुसलमान है तो कांग्रेस है। कांग्रेस का अस्तित्व मुसलमानों की वजह से है, कांग्रेस है तो मुसलमान है नहीं, इसको उल्टा कीजिए। वीएचपी कह रही है मुसलमान नहीं तो कांग्रेस का अस्तित्व नहीं। अब कांग्रेस के इस बयान पर सबसे बड़ा सवाल तो साहब ओवैसी के समर्थकों ने उठाया। ओवैसी के समर्थकों का आरोप है कि 1977 में आपातकाल के दौरान सबसे ज्यादा मुसलमानों की नसबंदी भी तो कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी ना वो तो। अच्छा, वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया था, याद है? और कई इतिहासकारों की किताबों में दावा है कि बाबरी विध्वंस के समय पीवी नरसिम्हा राव पूजा पर बैठ गए थे और बाबरी विध्वंस पूरा होने तक उन्होंने फोन नहीं उठाया था। कुलदीप नैयर किताब, उन्होंने दावा किया। कांग्रेस के वक्त में भागलपुर, मुरादाबाद, हाशिमपुर, मलियाना, मुंबई दंगे हुए, मुस्लिम विरोधी दंगे हुए। मुसलमानों से 100% वोट की उम्मीद रखने वाली कांग्रेस ने आज तक 6% से ज्यादा मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस है तो मुसलमान है, या जो वीएचपी कह रही है मुसलमान है तो कांग्रेस है। मनमोहन सरकार में 2006 में, हाँ मैं जिसका जिक्र कर रहा था, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। कांग्रेस के समय में मुसलमानों का कितना भला हुआ था ना, उसकी एक रिपोर्ट कार्ड आई थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो कोई नहीं डिनाई कर सकता कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर बताई गई थी। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, कांग्रेस की हालत मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर। किसी सरकार ने सच्चर कमेटी को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया, जबकि इसी रिपोर्ट में क्या बताया गया था आप जानते हैं? मैं एक बार हल्का सा बताता हूं। 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के 1/4 मुस्लिम बच्चे या तो स्कूल नहीं जा पाए या बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। कांग्रेस है तो मुसलमान है, यह हालत है मुसलमानों की। कांग्रेस के रहते यह हालत थी। 50% ही मुस्लिम ही मिडिल स्कूल या 8वीं क्लास तक पढ़ाई कर पाते हैं। शहरी इलाकों में स्कूल जाने वाले मुस्लिम बच्चों का प्रतिशत दलित और अनुसूचित जनजाति के बच्चों से भी कम है। कांग्रेस है तो मुसलमान है, यह हालत कांग्रेस के जमाने में। शहरी इलाकों में 60% मुस्लिम बच्चे स्कूलों का मुंह तक नहीं देख पाते। अब चीजें बहुत बदली हैं। सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व 4.9% सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से, ज्यादातर निचले पदों पर। आईएएस, उच्च प्रशासनिक सेवाओं, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस जैसी सेवाओं में भागीदारी 3.2%। कांग्रेस है तो मुसलमान है, ये दावा, लेकिन दावे की हकीकत आपके सामने है। मुसलमानों की हालत उसी कांग्रेस पार्टी के शासन में थी जिसे रेवंत रेड्डी मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी बता रहे हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को ना वोट बैंक की दुकान समझकर इस्तेमाल किया है। सुनिए। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की हितैषी कब से बन गई भाई? भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, ये सारे बड़े दंगे कांग्रेस के शासनकाल में हुए। रेवंत रेड्डी जी, गरीबी, गुर्बत, गेटोस, इसके अलावा कुछ दिया नहीं मुसलमानों को। वर्षों तक गरीबी में पड़े रहे मुसलमानों को डराओ, धमकाओ और इस बात के लिए प्रेरित करो कि बस हम ही उनके मसीहा हैं, जबकि वास्तव में कांग्रेस ने कभी मुसलमानों को कोई भला नहीं किया। उनको वोट बैंक के रूप में पिछले 70 वर्षों तक मिसयूज किया, लेकिन आज तक उनका कोई भला नहीं किया। यहां कौन फंस रहा है पता नहीं, लेकिन आज की सबसे दिलचस्प खबर है, तेजस्वी यादव की खुद की सीट फंस गई है क्या? ये भाई वर्सेस भाई की लड़ाई में इंडिया अलायंस के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव की सीट खुद फंस गई और एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है। ये दीवार ही है ना, तेज प्रताप वर्सेस तेजस्वी। अच्छा, इस तेज प्रताप यादव से बढ़ती तकरार के बीच क्या हुआ? तेजस्वी यादव महुआ सीट चले गए आरजेडी कैंडिडेट मुकेश रोशन के लिए प्रचार करने। वो शुरुआत की तेजस्वी यादव ने, जहां से तेज प्रताप यादव ने तो कसम खा ली साहब। वो कह रहे हैं कि वो तेजस्वी की सीट राघोपुर में जाकर तेजस्वी यादव के खिलाफ अब चुनाव प्रचार करेंगे। और जानकार कह रहे हैं कि 10, 15, 20 हजार भी अगर वोट इधर उधर हो गए ना, 20 हजार के आसपास, तो मुश्किल हो जाएगी, सीट फंस सकती है। भाई वर्सेस भाई,
तेजस्वी की टेंशन हाई। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या महुआ में चुनाव प्रचार करके तेजस्वी ने राघोपुर में खुद के लिए खतरा मोल ले लिया? वो ना जाते महुआ। क्या दोनों भाइयों की इस लड़ाई में इंडी अलायंस के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव की सीट बुरी तरह फंस गई है? अच्छा, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि साहब पिछले कुछ दिनों में ना कई वीडियोज ऐसे सामने आए, कई। अच्छा, ये एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें तेजस्वी यादव के खिलाफ लोगों का गुस्सा सामने आया। राबड़ी देवी जी राघोपुर में तेजस्वी यादव के लिए चुनाव करने पहुंची, लोगों ने घेर लिया, लोगों ने राबड़ी की गाड़ी रोक ली, आरोप लगाने लगे कि तेजस्वी यादव के विधायक रहते उनकी सीट पर कोई विकास ही नहीं हुआ। अच्छा, इन्हीं वीडियोस के आधार पर अब यह दावा किया जा रहा है साहब कि तेजस्वी यादव सीएम बनना तो दूर, विधायक भी बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, अब कुछ कंफर्म नहीं है। उनकी कहीं सीट उनके भाई ने तो नहीं फंसा दी है। सुनिए। सतेला माना हुआ राघोपुर के, आप लोग सतेला बेटा मानते हैं राघोपुर के, ढकला ढकलू मारपीट करके तेजस्वी खराब नहीं है कि बिहार घूम रहे हैं ना, घूमा तुम बिहार में घूमा चलिए। दरअसल आप जानते हैं तेजस्वी यादव की जो सीट है ना राघोपुर, वो अब मान सम्मान की लड़ाई बन गई है। नाक की लड़ाई तेज प्रताप वर्सेस तेजस्वी की हो गई है। परंपरागत तौर पर लालू प्रसाद यादव की सीट है, यादव समुदाय का दबदबा है। करीब 3.5 लाख वोटर्स में से 25 से 30% यादव है। बीजेपी ने तेजस्वी के खिलाफ सतीश कुमार यादव नाम के जिस कैंडिडेट को उतारा है वो भी यादव समुदाय में अच्छी पैठ रखते हैं साहब। अगर तेज प्रताप यादव इस सीट पर तेजस्वी अपने भाई के खिलाफ, ये देखिए, चुनाव प्रचार करते हैं और कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या में यादव वोटों का बंटवारा हो सकता है, बीजेपी को फायदा मिलेगा। लेकिन किसी का फायदा हो किसी का नुकसान, कोई जीते कोई हारे, लालू परिवार की हार हो सकती है इस सीट को लेकर। राघोपुर में राजनीतिक समीकरण इसलिए भी बदले हैं क्योंकि 2020 के चुनाव में एनडीए से अलग होने वाले चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार को जो वोट मिले थे वो एनडीए के उम्मीदवार के खाते में इस बार जा सकते हैं। इसलिए दावा किया जा रहा है कि भाई वर्सेस भाई की लड़ाई में कहीं लालू परिवार का नुकसान ना हो जाए, तेजस्वी यादव की खुद की सीट फंस सकती है। चलिए आपको खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला विश्व कप विजेता टीम से मुलाकात की है। तस्वीर आपके सामने, हाथ में वो ट्रॉफी। आज अपने निवास लोक कल्याण मार्ग पर महिला विश्व कप की विजेता टीम की मेजबानी की, मुलाकात की। ये प्रधानमंत्री से वो उस वक्त मिलने की तस्वीरें। टीम को जीत की बधाई दी और जिस तरह से शानदार तरीके से कमबैक किया टीम ने, 3 हार के बाद जो कमबैक किया उसकी भी सराहना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हालांकि कुछ जानकारियां हमारे पास हैं इस मुलाकात को लेकर, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जो टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर, उन्होंने 2017 में प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात को याद किया। कहा कि उस समय वो बिना ट्रॉफी के मिली थी और इस बार वो ट्रॉफी के साथ आई हैं। चाहती हैं कि प्रधानमंत्री से बार बार मिलने का मौका मिले, हाथ में ट्रॉफी। ये हरमनप्रीत कौर ने कहा कि 2017 में भी मिली थी तो उस वक्त वो बिना ट्रॉफी के मिली थी, इस बार ट्रॉफी लेकर आई हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं ये। इसके अलावा उप कप्तान स्मृति मंधाना ने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया है। आज भी देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, इसका श्रेय प्रधानमंत्री को भी जाता है। खिलाड़ियों ने जो प्रधानमंत्री से लिखा, एक आखिरी दिलचस्प चीज, प्रधानमंत्री ने दीप्ति शर्मा के इंस्टा पर जय श्री राम संदेश और हाथ पर बने भगवान हनुमान के टैटू का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिस पर दीप्ति ने कहा कि उन्हें शक्ति और उससे प्रेरणा मिलती है।